सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ट्रेडिंग पे लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक अब तक की जो मैंने पढ़ी है वो है द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। एक ऐसी बुक जो आपको आपकी ग्रीड, फियर, एंगर, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन इन सब से निजात दिलाएगा। आपको जो भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको आप काफ़ी हद तक हैंडल कर पाओगे। तो इसी पे आगे आज बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट टू इट। सो बेसिकली आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख ली और प्राइस एक्शन सीख लिया, चार्ट एनालिसिस करने आ गई, सब आ गया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है। अब आप पैसा बनाना चाहते हो, योर गोल इज टू मेक मनी, बट स्टिल समथिंग इज गेटिंग इन योर वे। वो समथिंग क्या है? वो आपका दिमाग है। You lose money when you shouldn't, or even if you consistently make money, you leave profits on the table. The question is why? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं है। आपका ग्रीड प्रॉब्लम है, आपकी फियर एक प्रॉब्लम है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस या डिसिप्लिन, इन्हीं सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि आपके जो एरर्स है, जो सेल्फ जनरेटेड एरर्स हैं, वो ठीक हो सके। सेल्फ जनरेटेड एरर्स क्या है? सेल्फ जनरेटेड एरर्स है फोर्सिंग मीडियोकर ट्रेड सेटअप। सेटअप नहीं है फिर भी आप उसमें ट्रेड कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है। एक दिन दो दिन अगर ट्रेड नहीं मिलता, आपकी स्ट्रैटेजी पे नहीं आता, फिर भी आप ट्रेड लेने लग जाते हो। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, एक दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कभी कभी क्या होता है, हेजिटेशन आप करते हो, एंट्री नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड मिस हो जाता है, या फिर ट्रेड्स को बहुत जल्दी एग्जिट मार देते हो, प्राइस को अप डाउन चेस कर रहे हो, मूविंग अ स्टॉप टू सून, स्टॉप लॉस बढ़ाकर वो एकदम नज़दीक कर देना, मूविंग योर प्रॉफिट टारगेट बिफोर इट हिट्स, टॉकिंग योर सेल्फ आउट ऑफ गुड ट्रेड। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनको कैसे सॉल्व करना है, इसी पे ये वीडियो, ये बुक जो है इसी पे बेस्ड है कि कैसे एक कॉमन एरर्स जो हैं जिनकी वजह से आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल पा रही, 90% लोग इसी पे आके यहीं पे आकर फंस जाते हैं। इसी में आगे ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम की रूट तक जाना है। जैसे मान लो अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है, इसमें ऑथर ने बताया है, उसी चीज़ को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, अपना एक्सरे करवाओगे, एंड आपको पता चलेगा कि रूट कनाल है आपको प्रॉब्लम, और उसको आपने फिक्स कराओगे, रूट कनाल करवा कर जो ट्रीटमेंट है वो ठीक कराओगे अपने दांत का। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आपको आगे फिर से रूट कनाल ना करवाना पड़े, इसके लिए आपको ज़रूरी है सीखना कि आप अपने ब्रशिंग का पैटर्न को कैसे ठीक कर सकते हो। और यही सेम रूल ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है कि आपको अपने इमोशंस को समझना है कि इमोशंस आपको ओवरटेक ना करें। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करने जाओ तो इमोशंस आपको नहीं ओवरटेक करने चाहिए, इसलिए इन इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आ कहाँ से रहे हैं। सबसे बड़ा इमोशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रीड में। देखो, ग्रीड हम सब के अंदर का एक नेचर होता है, और बहुत ही एक थिन लाइन होती है एक एम्बिशन में और एक ग्रीड में। ग्रीड जब ओवर पावर कर देता है आपको, और ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपने कोई सेटअप लिया, कोई ट्रेड लिया, वो चलना शुरू किया, और आपको लगता है कि अब ये भाई स्काई रॉकेट होगा और आज ही आप करोड़पति बनने वाले हो। और होता क्या है, वो पूरा का पूरा क्रैश कर जाता है, आगे कुछ नहीं होते। आपने प्रॉफिट बुक नहीं करी होती जहां आपको करना चाहिए था, आपको लगता है और ऊपर जाएगा, आपको लगता है और ऊपर जाएगा, और एट द एंड वो क्रैश करके और फिर आप बैठे रहते हो। ग्रीड में क्या होता है, फंस जाते हो। इसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ हो जाना। ब्लाइंडली आप इतना रिस्क कर जाते हो, एक्सेस एम्बिशन जो होता है, उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आती है, इसी पे ये वीडियो रहने वाली है। सो इसी में ऑथर आगे कहते हैं, व्हेन ambition reaches a point where decision making becomes compromised, that's greed. ग्रीड कब होता है, जब आपका जो एम्बिशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। यू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द मनी एंड योर अकाउंट बैलेंस रादर देन द परसेंटेज और प्राइस एक्शन। चार्ट से ज़्यादा आप पीएनएल पे फोकस करने लग जाते हो कि मैं आज कैसा पैसा बना लूँ, आज मुझे कैसे पैसा आ जाए, इतना पैसा मेरे को बनाना है, ये वो जो भी आप सोचने लग जाते हो। You feel like you need to be making money and you can race into a trade. As it intensifies, your judgment becomes even more clouded. You miss a clear exit point and think about the killing you are about to make, revealing in your own brilliance. Then what happens? You end up making decisions you know are wrong in the long term, but you can't help yourself.
You are driven to get the best possible entry and exit, make massive returns, and profit from every single trade. There is an unquenchable thirst for more that's never satisfied. It needs money now and that intensity blinds you to risk. बेसिकली आप क्या है, ब्लाइंड हो जाते हो और इतना ज़्यादा रिस्क लेने लग जाते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए थी. ग्रीड इग्नोर्स रिस्क एंड सीक्स टू अर्न मनी विदाउट रिगार्ड ऑफ फॉर एज. क्या आपका एज है वहाँ, क्या आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, क्या सिस्टम काम कर रहा है, ये सब इग्नोर कर देते हो आप. It emerges in a wide variety of situations. There is the blind optimism that things are bound to go your way. आप ओवर कॉन्फिडेंस में ऑप्टिमिज्म इतना आपका बढ़ जाता है दैट आपको लगता है कि ये ऊपर ही ऊपर जाएगा. यू फैंटेसाइज अबाउट, आप फैंटेसी में जीने लगते हो एंड अपना टारगेट, यू मेक द टारगेट टू हाई एंड इमेजिन व्हाट यू विल डू विद द प्रॉफिट. You are not assessing the whole situation and determining its worth the risk. You are only focused on money and can't see how you will lose. You get over leveraged, oversized, add to winners, open too many positions and think you can outsmart the market. You don't sell. Greed में ही होता है जब you don't sell. आपने पोजीशन ले ली और फिर आप सेल ही नहीं कर रहे क्योंकि आपका ग्रीड इतना बढ़ चुका है और एट द एंड मार्केट क्या होती है, क्रैश हो जाती है और आप फिर हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाते हो. अब ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको, ग्रीड पहला इमोशन है जिसको आपको टैकल करने की ज़रूरत है. सो ऑथर आगे कहते हैं कि फॉर सम ट्रेडर्स ग्रीड ओनली किक्स इन ड्यूरिंग अ ड्रॉ डाउन और आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ ब्रेक इवन ट्रेड. सो यू फील लाइक यू हैव टू मेक मनी राइट नाउ. Money is all you are focused on. You see the other traders taking trades and making money. Forget there will be more opportunities that fit your style and greedily go after everything you can. आप दूसरों को देख के लगता है कि मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी करना है, बट यू गेट स्टॉप्ड आउट एंड इमीडिएटली री एंटर एट ट्वाइस द साइज. फिर भी आप दोबारा एंटर कर जाते हो ट्वाइस द साइज. मे बी यू गेट अ लिटिल लकी एंड यू आर बैक इन ग्रीन. नाउ यू वांट मोर एंड ट्राई टू स्क्वीज आउट एवरी सेंट एंड होप इट डजंट रिटेस. ये सब साइंस है जिसकी वजह से ग्रीड में, इंसान ग्रीड की वजह से ट्रेडिंग में फेलियर है. Some of the specific signs of greed may include bragging about winners, talking about how much you are up in your positions and making it seem like you have it all figured out, building positions that are too large or too concentrated, thinking you can't lose, shortcutting your usual process to race into a trade because you see others piling in, feeling like you have to be making money all the time, always wanting more, never feeling satisfied, and yet at times avoiding the hard work and discipline required to do it right way. बेसिकली डिसिप्लिन जो चाहिए वो आप अवॉइड करते हो. अब यही सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है. इन्हीं पे कंट्रोल करना है हमें. इसलिए ऑथर आगे कहते हैं द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू टू क्रिएट इन एक्चुअल डॉक्यूमेंट दैट विल बिकम योर मैप ऑफ ग्रीड. Over the next few weeks, pay close attention to your pattern of greed. Examine and capture the signs that greed has become a problem, including thoughts. आपके क्या क्या thoughts आ रहे हैं उस टाइम पे, emotions, things you say out loud, behavior आपका कैसा है, आप कैसे action ले रहे हो उस टाइम पे, and आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो रही है क्या, क्या आप अपनी डिसीजन मेकिंग तो चेंज नहीं कर रहे. So are you changing your decision making because of the greed? If you are changing your perception of the market or opportunity, trading mistakes भी होता है. Also, to be sure to spot things that trigger greed, such as winning string of losses or sensing a monster opportunity, keep a document open on your computer while you trade and take notes throughout the day. At the end of trading day, review what you found and add additional details. Be as comprehensive as you can. तो बेसिकली आपको नोट डाउन करना है कि उस टाइम पे आपने क्या इमोशंस रन किए एंड उस सब चीज़ को जब आप रन डाउन कर लोगे, सारी चीज़ों को लिख लोगे, तो फिर आप उनको रेट कर सकते हो कि आपका जो इमोशन ओवर पावर कर रहा है वो किस इंटेंसिटी का है.
तो उस हिसाब से क्या होगा, एज यू असाइन द लेवल ऑफ सीवियरिटी, split them into two categories, the mental and emotional side of greed and the technical side. They sit side by side. So level 1 on the mental and emotional side corresponds to the level 1 on the technical side and so on. बेसिकली आपको डिवाइड करना है कि इमोशनल हो रहा है या फिर टेक्निकल ग्रीड आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, आपको पता चलेगा कि what triggers the initial urge to force profits, how does it that increases or accumulate to higher levels. For example, after closing your second winning trade of the day, you start thinking about having a career day and ignore your strategy. As a result, you move your profit target on an existing position. When it pays off, you start blindly entering trade. मतलब आप क्या कर रहे हो ना, एक दो विनिंग ट्रेड्स हो गए तो आप ना दनादन ट्रेड्स मारे जा रहे हो। अब ये सब करोगे तो फिर कैसे होगा, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना है कि आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये आपको समझना है और नोट डाउन करना है कि शुड आई मूव माई प्रॉफिट टारगेट। और देखो क्या होता है ना, कोई भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलता है, ठीक है। अब यहाँ से रेंज ब्रेक हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ग्रीड में आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर प्राइस गया, लेकिन क्या आपको देखना है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट और जो एवरेज लॉस रहता है उसका एक रेशियो होता है। जब आप 50-100 ट्रेड की बैक टेस्टिंग करते हो तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि 1:3 का आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जब आपको पता है कि 1:3 का प्रॉफिट एवरेज आता है, तो अगर 1:3 का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ से एग्जिट मारो, क्योंकि स्टैट्स आपके कह रहे हैं कि 1:3 का प्रॉफिट आपके सेटअप में मिलता है। अगर आप 1000 रुपये लूज़ कर रहे हो तो 3000 आपने गेन कर लिया तो ठीक है। और अगर यहाँ पर आगे एक प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिरते हुए आई थी, ठीक है, तो उस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप ये मत सोचो कि यहाँ से फिर और ऊपर जाने वाली है मार्केट और ये जाती रहेगी। अगर रेजिस्टेंस के पास आ गया है तो प्रॉफिट बुक कर लो। यहीं पे ग्रीड आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीड से कैसे आपको बचना है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि रियल कॉज ऑफ ग्रीड क्या है। अब देखो रियल कॉज ऑफ ग्रीड ये है, यू मे बी एबल टू डिटरमाइन सम ऑफ व्हाट वाज ड्राइविंग यू ग्रीड और अदर इमोशन व्हेन यू डू योर मैपिंग एक्सरसाइज, but to really assess greed you need to know what's driving the decision, and thus that's up to you to determine. What might be a greedy trade for one trader could instead be a well executed one for another. ये सबका परसेप्शन सबके लिए अलग अलग होता है, आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। The key is to clarify what flaws lie below the surface of what you perceive to be greed. To help make this point, let's look at 4 stories of traders. अब कुछ traders का experience ये बताएंगे who each identified prior to coaching that they had problem with greed, and in each situation the flaws associated with fear, anger, overconfidence and lack of confidence proved instead to be the main drivers. First up is Alex. He worked for years in big firm as market maker for power and natural gas options. Currently, he works for an oil trading group and is mainly responsible for options trading. He also trades a personal accounts on the side, which is the main reason he came to me फॉर द कोचिंग। तो इनके पास वो कोचिंग के लिए आया है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी वो ऑथर आगे बता रहे हैं। फॉर एलेक्स, ग्रीड showed up in a specific way. He felt that he wasn't making enough money on his winning trades. He would catch himself fantasizing about some high PNL number that he wanted to make, and he was often filled with regret for getting out too early or being talked out of trades that would have made him a ton. At first glance, Alex's example of greed is minor in comparison to other stories you are about to read. However, his story is important to highlight because every small instances of mental game problems coded as greed needs to be corrected. As you will read in the continuation of Alex's story, greed was signaling a fear of being wrong that caused him to legitimately underperform in a big way. He had good reason to think about those high P&L numbers as he was missing out on a lot of potential profits. Roderick, on the other hand, a trader from US with a decade of experience trading
Stocks, Forex had a much more visible version of greed. He is an incredible hard worker who would react very poorly to a loss or mistake. Immediately he would force trades, trying to take more than the market was giving him. He would try to recover but spiral out of control, ultimately losing a lot of money on the day. Conversely, on the days where he had made मनी इजीली ही वुड वांट टू मेक इवन मोर, नो अमाउंट वाज इनफ। होता क्या है, किसी किसी दिन पहला ट्रेड हमारा अच्छा लग गया, अब हमें पहला ट्रेड इजीली मिल गया, अब 10 साढ़े 10 बज रहे हैं तो पूरे दिन हम ओवर ट्रेडिंग करके क्या करते हैं, वो जो पैसा सुबह का कमाया होता है एट द एंड ऑफ द डे सारा गंवा देते हैं। अब यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की होती है, ग्रीड में वो इतने पागल हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। When greed showed up for Roderick, he would attempt to earn without a proper edge or system. He knew this and initially assumed that worrying about money for life and bills was the problem. He tried putting away all the money that he would need for entire year to take care of himself and his family, but that didn't change a thing. Perhaps it's a gap in knowledge, he speculated. That idea drove him deeper into the markets, trying to gain more and more knowledge, and yet, no matter how much more he learned, his greedy attempts to make money continued. तो बेसिकली क्या है, उसने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा नॉलेज गेन कर लूँगा तो फिर मैं ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाऊँगा, लेकिन होता क्या है, जब तक आप अपने साइकोलॉजी पे नहीं काम करोगे नहीं होगा। एज वी बिगेन आवर वर्क इट बिकेम क्विकली apparent that what Roderick thought was greed was actually anger. He hated to make mistakes and his mind losing was a mistake. लूजिंग मतलब जब वो लूज़ करता है तो उसको लगता था मिस्टेक है। अब यहीं पे ट्रेडिंग में गलती ये हो जाती है कि कोई भी ट्रेड जब आप लेते हो ना, तो उसके चांसेस 50 या 60% चांसेस ही हैं सक्सेस होने के। 30 से 40% चांसेस है कि वो जो ट्रेड है वो आपका लूज हो जाएगा, मतलब उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो आप सोचो कि आपने 10 ट्रेड लेने वाले हो और अगले 3 ट्रेड्स, क्योंकि 10 में से 6 या 7 ट्रेड सही होंगे, 3 ट्रेड गलत होंगे, पहले ही 3 ट्रेड क्या होते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि कभी भी ये 3 ट्रेड रॉन्ग हो सकते हैं, और 3 ट्रेड आपके हो जाते हैं गलत, यानी उसमें आपको हो जाता है लॉस, आप हो जाते हो पागल। ठीक है, आपका हो जाता है दिमाग खराब। आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो कि नहीं, मैं तो भाई ब्रेकआउट नहीं करूंगा, मैं रेंज ट्रेड करूंगा, जब ये ऊपर जाके ऐसे करेगा निकलेगा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, और क्या होता है, मार्केट फिर रिवर्स हो जाती है। तो क्या किया आपने, आपने सेटअप चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपने बाई किया होता तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आप तो ये सेटअप ही चेंज कर चुके हो। आपने सेटअप अपना चेंज किया, इसमें भी लॉस हो गया। फिर आप किसी न्यूज़ वाले के भी भरोसे बैठ जाते हो, न्यूज़ वाला कहता है बाई कर लो, आप बाई कर लेते हो, फिर उसमें भी लॉस हो जाता है। अब ऐसे ऐसे करके आप सेटअप चेंज करते जाते हो, इसी वजह से क्या होता है, आपका होता है दिमाग खराब, और फिर आप इमोशंस में हो जाते हो पागल, और फिर ऐसे डिसीजंस लेने लग जाते हो। सो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप लूज करने पे अपना दिमाग नहीं खो सकते। इसमें ये लिखा है कि उसका जो स्टूडेंट था ना, ही यूज्ड टू he hated to make mistakes and in his mind losing was a mistake. He expected to make money on every trade. भाई जब आपने पहले से मान लिया कि 10 में से 4 ट्रेड आपके गलत होने वाले हैं, 6 सही होने वाले हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मनी ऑन एवरी ट्रेड, टू ट्रेड बेटर एंड मेक मोर मनी एंड टू नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। देखो अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। Failing to meet any of these expectations meant that he wasn't perfect, which triggered an explosion of anger. तो बेसिकली क्या है ना कि हम सबको परफेक्ट होने की मतलब होड़ लगी हुई है कि भाई हम परफेक्ट हो जाए। परफेक्शन ट्रेडिंग में नहीं एग्जिस्ट करता। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर है। नेक्स्ट मैक्स का एग्जाम्पल देते हैं, फ्रांस से है। ही बिगेन ट्रेडिंग अबाउट 5 years ago to prove his friend that he could do it and became hooked. For the last 2 years he's been able to sustain a full-time income and eventually wants to get investor funding. To get there, however, he first needs to control of his emotions, namely greed. मतलब वहां तक जाने के लिए सबसे पहले आपको तो ग्रीड को ही करना है। ऑन द surface मैक्स इज हैप्पी with his progress, but there is a hidden urge that he constantly fights against. For example,
When price is in a great zone, even though he knows to wait for the right entry, the idea that he could make so much money that it could change his month causes him to jump in so as not to miss it. मतलब कहीं मिस ना हो जाए, कहीं मिस ना हो जाए, इस चक्कर में वो जल्दी पकड़ ले रहा है ट्रेड को. He also wants to make money because it gives him a good feeling like he's making progress and knows what he's doing. For Max, greed gets worse after a string of break even or losing trades. He wants to make the absolute best return right now, and he lose sight of the long term strategy or the value of having made a plan. He can't wait and will eagerly take a marginal trade. अब होता क्या है ना कि मतलब इतना इम्पेशेंट है लोग कि उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए और जंप कर जाते हैं. मतलब ट्रेड में सेटअप नहीं है, सेटअप से पहले ही जंप कर गए और बहुत सारी चीज़ें. इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है ना कि इमोशंस में बह जाते हैं लोग. उसी सब का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि आगे का बता रहे हैं कि ग्रीड का जो सेकेंड लेवल ऑफ वर्जन है जिसमें कि you log into brokerage account to have a brief look at the P&L. I'm currently running in a trade, feeling good if it's positive but not negatively impacted if it's a loss. Start thinking about the utility of money, wanting to lock up the gain. I want to have that big trade to secure the profit and have better returns to see progress. Thinking about how much more percentage or dollars return I need to cover the expense this month and next month. I feel excited about these trades and think this is great. I am back on the ball. मतलब बेसिकली क्या है, ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ना इमोशन लेस होकर ट्रेड करना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों को शो ऑफ भी नहीं करना है एंड अपने सिस्टम को फॉलो करना है. आप पर्सनल नहीं ले सकते, ठीक है, चीज़ों को कि जो मार्केट आपके पीछे पड़ा है. देन यू स्टार्ट वंडरिंग आई शुड मूव माई प्रॉफिट टारगेट रियली क्लोज, आई कुड सिक्योर इट नाउ बट आई कुड मूव द टारगेट फॉर द wonder if I should trail my stop. I don't want to give anything back. More irritated with people when they ask about trading. I stay in front of the computer even if I don't need monitor how the market is moving. ये सारी चीज़ें हैं जो सेकेंड स्टेज है. आई डोंट वांट टू लूज और गिव बैक मनी टू द मार्केट, सो आई कीप थिंकिंग नॉन स्टॉप अबाउट माई ट्रेड. आई एम hunched over looking at my screen and don't do a lot more than stare at live chart. I can't get myself away from them. मतलब आप स्क्रीन पे ग्लूड हो रखे हो और नॉन स्टॉप उनको देखे जा रहे हो, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला. आप पर्सनल हो गए हो ट्रेडिंग को लेकर, लाइक द मार्केट इज विथ मी और अगेंस्ट मी. आई गिव अप माई ट्रेडिंग प्लान बट मेंटेन अ क्लियर स्टॉप एंड प्रॉफिट टारगेट सो स्टिल सेफ. आई थिंक द मार्केट इज कंट्रोलेबल. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपका सोचना कि मार्केट को आप कंट्रोल कर सकती हो. आई थिंक आई अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द मार्केट. आई कैन प्रिडिक्ट इट. नो वन कैन प्रिडिक्ट इट. मैं आपको आज बता दे रहा हूँ. I want to make the absolute best return right now, give up all control, and I'm only focused on making money right now, no longer term thinking. In Mac's original map, the first signal of greed was thinking about the utility of money, but now that's at level 2 and the first cue is looking at the P&L of active trade. आपको अपने ट्रेड का P&L बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए. This is important because it enables him to correct greed sooner while the scale is small. लेकिन मैं तो भाई बिल्कुल भी अपने P&L को नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप अपने आप को इमोशंस के अंदर कंट्रोल करने, इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेंगे और टेक ओवर कर लेंगे. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना ज़रूरी है इस ग्रीड चीज़ को. अगर आप ग्रीड को कंट्रोल कर लोगे ना तो आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बाकी फियर और कॉन्फिडेंस इन सारे इमोशंस पे भी आगे बात करेंगे. वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय.